नमस्कार। अभी आपने पूर्व वाले वीडियो में यह समझा कि कौन से ग्रह की दशा उत्तम होती है और कौन से ग्रह की दशा अधम होती है। ग्रहों के दशाओं का शुभाशुभ फल परिज्ञान किस प्रकार से किया जाता है, यह आपने अभी पूर्व वाले वीडियो में जाना। इस 56 पाठ के उत्तरार्ध वाले वीडियो में मुख्य रूप से लग्न के दशाओं के बारे में चर्चा की जाएगी। अर्थात लग्न की जो दशा है वह शुभ फल कब देने वाली होगी, अशुभ फल कब प्रदान करेगी, मध्यम फल कब प्रदान करेगी। इन सभी के विषय में, लग्न की शुभाशुभ दशाओं के विषय में विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। जैसे कि आयुर्दाय अध्याय में आपने लग्न के आयु का साधन किया तो उसकी दशा भी प्राप्त होगी। जो दशा प्राप्त हुई है उसका शुभाशुभत्व ज्ञान किस प्रकार से करेंगे वह इस श्लोक में आपको बताया जा रहा है। आप इस के श्लोक को देखें, इसके अन्वय और इसके भावार्थ आदि को समझने की कोशिश करें। मूल पाठ इस प्रकार से है। होरा दशा दृगाणैः पूजित मध्याधमाचरे क्रमशः द्विशरीरे विपरीता स्थिरे तु पापेष्ट मध्य फला। इसके अन्वय को आप देखें। चरे दृगाणैः होरा दशा क्रमशः पूजित मध्य अधमा भवति द्विशरीरे विपरीता भवति स्थिरे तु पापेष्ट मध्य फला भवति। अन्वय अत्यंत सरल है और इसकी व्याख्या भी इसी प्रकार से सरल है। व्याख्या देखिए। चरे चर राशौ अर्थात चर राशि में, दृगाणैः दृष्काण द्वारा, होरा दशा लग्न दशा, क्रमशः क्रमेण, पूजित मध्या अधमा शुभ मध्य अशुभा भवति द्विशरीरे द्विस्वभावराशौ विपरीता विलोमा भवति स्थिरे स्थिरराशौ तु तु पाप इष्ट मध्य फला अशुभ शुभ मध्या भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। मूल श्लोक देखने से ही आपको अर्थ की प्रतीति होने लगेगी। लग्न की दशा का साधन पूर्व के पाठ में बताया गया है। अब इस वर्तमान पाठ में उसके शुभाशुभ फल का परिज्ञान हम कैसे करेंगे, तो आचार्य वराहमिहिर कहते हैं होरा दशा दृगाणैः। होरा दशा नाम लग्न दशा अर्थात लग्न की दशा का शुभाशुभ फल कैसे ज्ञात करेंगे, दृष्काण के द्वारा ज्ञात करेंगे। अर्थात जब हमने लग्न का साधन किया तो उस समय दृष्काण कौन सा था। जैसा कि हम जानते हैं एक राशि में 3 दृष्काण होते हैं, प्रथम, पंचम और नवम। तो लग्न दशा जब हम विचार करेंगे तो उसमें देखेंगे कि दृष्काण कौन सा है। तो इसमें प्रत्येक राशियों के अलग अलग दृष्काण से अलग अलग फलों की प्रतीति होती है, वह आचार्य वराहमिहिर कहते हैं। चर राशि में इसका अलग क्रम है, स्थिर राशि में अलग क्रम है और द्विस्वभाव राशि में इसका अलग क्रम है। चर राशि लग्न में हो और प्रथम दृष्काण हो तो उसकी दशा अत्यंत शुभ जाती है। इसी प्रकार से चर राशि लग्न में हो और द्वितीय दृष्काण में जन्म हो तो उसकी दशा मध्यम जाती है। चर राशि का लग्न हो मतलब 1, 4, 7, 10 अर्थात मेष, कर्क, तुला और मकर लग्न हो और इसमें
तृतीय दृष्काण में जन्म हो, अर्थात 21 से लेकर के 30 अंश के बीच में जन्म हो, तो उसकी दशा अत्यंत अशुभ जाती है। तो यह हुई चर राशि की बात। इसके बाद आचार्य कहते हैं कि द्विशरीरे विपरीता, अर्थात द्विशरीर अर्थात द्विस्वभाव राशियों में, मतलब 3, 6, 9, 12 मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनमें इससे विपरीत अर्थात चर राशि से विपरीत का जो क्रम होता है वह द्विस्वभाव राशियों में समझना चाहिए। मतलब द्विस्वभाव राशि में जो प्रथम दृष्काण होता है वह अधम माना जाता है, मतलब निकृष्ट माना जाता है। इसी प्रकार से द्विस्वभाव राशि में दूसरा दृष्काण मध्यम फल देने वाला होता है और तीसरा दृष्काण अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला होता है, द्विस्वभाव लग्न है तो। अब इसके बाद आचार्य कहते हैं कि स्थिरेतु पापेष्ट मध्य फला, अर्थात अब स्थिर राशि की बात करते हैं। चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि, इन 3 राशियों के बारे में आपने पढ़ा है, इनकी संज्ञाओं के बारे में आपने पढ़ा है। तो स्थिर राशि होती है 2, 5, 8 और 11। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, यह स्थिर राशियां मानी जाती हैं। तो स्थिर राशि में यदि प्रथम दृष्काण में जन्म है तो अशुभ माना जाता है, अर्थात स्थिर राशि का लग्न है और 0 से लेकर के 10 अंश के मध्य में जन्म है, तो ऐसे में लग्न दशा अत्यंत अशुभ मानी जाती है। इसी प्रकार से द्वितीय दृष्काण में जन्म है स्थिर राशि में, मतलब 11 से लेकर के 20 के मध्य का जन्म है, तो उसकी दशा अत्यंत शुभ मानी जाएगी। और स्थिर राशि में तृतीय दृष्काण में जन्म है, अर्थात 21 से लेकर के 30 अंश के मध्य का जन्म है, तो ऐसे में इसकी जो दशा होती है लग्न दशा, वह सामान्य फल देने वाली होती है, अर्थात मध्यम फल देने वाली होती है। तो लग्न में स्थित दृष्काण के आधार पर ही लग्न के शुभाशुभत्व दशाओं के फल का परिज्ञान किया जाता है। प्रत्येक राशियों में इसका पृथक पृथक क्रम होता है और उसी के आधार पर लग्न की दशा अच्छी जाएगी या सामान्य जाएगी, यह परिज्ञान करना चाहिए। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर दिए हुए हैं, आप इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे पाठ को पढ़ने के बाद। धन्यवाद।